बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। डॉक्टर महेंद्र सिंह को एमपी के चुनाव प्रभारी के रूप में अब नियुक्त किया गया, तो सतीश उपाध्याय जो है उन्हें उनका सहयोगी बनाया गया, सह प्रभारी नियुक्त किया गया है सतीश उपाध्याय को। महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है लोकसभा चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कैसे बीजेपी जीते, उसको लेकर एक बड़ी नियुक्ति, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है और सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा जहां चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की गई और केंद्रीय मंत्री जो थे उन्हें नियुक्त किया गया था चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के पद पर, लेकिन अब बदल दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों प्रभारी बदले गए। चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह को बनाया गया, तो सह प्रभारी सतीश उपाध्याय को बनाया गया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे। महिला मोर्चा की बैठक में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। बीजेपी में जहां एक तरफ प्रदेश स्तरीय कार्यशाला चल रही है, बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिला स्व सहायता समूह और एनजीओ अभियान पर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर महिला मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों पर यह चर्चा लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यालय के अंदर एक तरफ जो बीजेपी का महिला मोर्चा है, वुमेन्स विंग है, उसे मजबूत किया जा रहा है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कैसे जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सके, पार्टी की तरफ, पार्टी की जो नियमावली है, पार्टी की जो नीति है, उससे लाभान्वित कैसे वो आगे आने वाले समय में होंगी, उसके लिए जहां एक तरफ ये शक्ति बंधन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जहां महिला स्व सहायता समूह और एनजीओ अभियान पर चर्चा हो रही है, जो आने वाले समय में अभियान बीजेपी को चलाना है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ी योजना बीजेपी लेकर आई थी, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा, क्रांतिकारी फायदा कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी को हुआ था। बहुत ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन अब वही फिर से महिलाओं को साधने की कोशिश भाजपा कर रही है और महिला मोर्चा विंग जो है बीजेपी के अंदर, उसकी ये बड़ी बैठक ली जा रही है। और मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है इस पूरी बैठक को लेकर, सुनिए आप। महिला सशक्तिकरण ग्रुप के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने का जो अभियान चलाया है, लगभग 4,79,000 से ज़्यादा बहनों के पंजीयन देश भर में हुए। मध्य प्रदेश में भी हम लगातार इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करने के लिए इसमें आगे बढ़े हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी रोजगार पर ऐसे कई और सारे कामों को चालू के मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा रोल अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आज भाजपा कार्यालय में होने वाले कार्यक्रम में मैं स्वयं सम्मिलित हुआ हूँ और शक्ति वंदन नाम के इस कार्यक्रम में बहनों ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की और बड़ी संख्या में उपस्थित थी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और इस पूरी बैठक को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद थे, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, महिला मोर्चा विंग की बड़ी जो नेत्री थी वो भी इस बैठक में मौजूद थी और बैठक खत्म हुई है। और लेंगे इस बैठक को लेकर ताजा अपडेट, हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ हैं। मनोज, एक तरफ ये महत्वपूर्ण बैठक जो इस वक्त खत्म हो गई है, क्या कुछ देखने को मिला है? शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिलाओं को साधने की कोशिश है, लेकिन उससे पहले मजबूती दी जा रही है महिला मोर्चा विंग को। आज बिल्कुल प्रदेश स्तरीय ये कार्यशाला महिला मोर्चे की थी और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यशाला में महिला पदाधिकारियों को संबोधित भी किया और जिस तरीके से लगातार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का एक बड़ा काम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है, उसका आंकड़ा भी मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया और लगातार ये काम जारी है। क्योंकि अभी फिलहाल जो कार्यशाला थी उसमें चर्चा की गई और जो समीक्षा की गई पिछले कामकाज की, उसके बाद
बाद आगामी रणनीति के तहत जितने भी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उसके साथ जो भी एनजीओ हैं, उनसे संपर्क करने के साथ उनकी मदद से उन महिलाओं तक पहुंचना जिन्हें रोजगार की दरकार है, उन महिलाओं को तमाम सरकार की योजनाओं से कनेक्ट करना जो कि पात्रता रखती हैं। ये तमाम जो प्लानिंग है अब ज़मीनी स्तर पे इसको तेज़ी से उतारने का काम जो है बीजेपी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि लगातार केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को पहले से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में अब बीजेपी संगठन का महिला मोर्चे को एक्टिव कर दिया गया और आने वाले समय में जल्द ही जिस तरीके से प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यालय खुलेंगे, इस दौरान महिला सम्मेलन भी जो है भोपाल में प्रदेश स्तरीय आयोजित किया जाएगा, जिसको संभवतः केंद्र के तमाम बड़े नेता उसको संबोधित करेंगे। हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस महिला सम्मेलन को संबोधित करें। तो ये प्लानिंग का हिस्सा है जो कि आगे नजर आएंगी। जरूर मनोज, और एक तरफ और बड़ी चीज आज के दिन देखने को मिली है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया, तो सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी बनाया। दो नए नेताओं को नई जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में मिली है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की यही खासियत है कि जब चुनाव आते हैं, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का हो या फिर अभी कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव हो, तैयारी पूरी करती है बीजेपी। और यही कारण है कि संगठन के तौर पे संगठन में किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे मजबूती देना है, बूथ स्तर को किस तरीके से मजबूत करना है, और ख़ास बात ये भी है कि हारी हुई सीटों को किस तरीके से जीतना है, हारे हुए बूथों पर किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को किस तरीके से पूरा करना है। ये खासियत है, इसको लेके ये पूरी तैयारी है, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और जो टारगेट बीजेपी के द्वारा रखा गया है वो वोटिंग परसेंटेज का तो रखा ही गया, लेकिन मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है कमजोर सीटों के साथ छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट पर है। जरूर, तो बहुत हद तक तैयारियां बीजेपी की हैं। विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल जिसे कहा गया उसको पूरी तरह से फतेह किया है। लोकसभा चुनाव की बारी है, लेकिन बहुत हद तक तैयारी बीजेपी की, कुछ सीटों पर फोकस करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए।